हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं रीना मैम आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशनल में स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल पर मैंने हिंदी साहित्य सीरीज को शुरू किया हुआ है। तो जो भी स्टूडेंट अपने CUT PG UGC हिंदी नेट TGT PGT हिंदी या फिर किसी भी स्टेट का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो ये सीरीज आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। तो जो भी स्टूडेंट मेरे इस चैनल पर नए आए हैं, तो वो हमारे ज्ञान गंगा एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा करके ऑल के बटन को भी प्रेस कर ले, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आज हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज जो है हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा हुआ जो नाटक है, कौन सा, भारत दुर्दशा, उसका मैं पार्ट 3 लेकर के आई हूँ। तो जिसने भी पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, तो वो प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ पर देख सकते हैं। इस नाटक में 6 अंक है, तो मैंने 5 अंक जो है उन दोनों पार्टों में पढ़ाया है। आज जो है हम इसका 6ठा अंक पढ़ेंगे। इसका जो स्थान है वो स्थान कौन सा है, तो स्थान है गंभीर वन का मध्य भाग, यानी कि एक बहुत ही गहरा जंगल है और उसके बीच का जो भाग है वो इसमें दिखाया गया है। जो भारत है एक वृक्ष के नीचे अचेत अवस्था में पड़ा है, यानी कि वो बेहोश होकर एक पेड़ के नीचे पड़ा हुआ है। भारत भाग्य का प्रवेश, भारत भाग्य जो है वो आता है और नाचता गाता हुआ आता है। राग चैती गोरी, यानी कि जो गा रहा है वो चैती गोरी में गा रहा है। जागो जागो रे भाई, सोवत निसी बैस गवाई, जागो जागो रे भाई, यानी कि वो क्या कह रहा है कि रात का समय है, अंधकार में समय है, रात हो चुकी है, सोते सोते बर्बाद हो गई, यानी कि जो रात है वो सोते सोते क्या हो गई है, बर्बाद हो गई है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि सोते हुए तुमने इस रात को क्या कर दिया है, व्यर्थ ही गवा दिया है। अब और देर ना करो, जागो चेते हे भाई, यानी कि जागो जो तुम चेते, यानी कि जो तुम क्या हो गए हो, मूर्छित हो गए हो, हे मूर्छित पड़े हुए भाई, तुम क्या करो, जागो। यहाँ रात का अर्थ क्या बताया गया है, यहाँ पे रात का अर्थ बताया है अज्ञान, असावधानी और आलस्य का जो समय है उसको किसके रूप में दर्शाया गया है, उसको अंधकार के रूप में, उसको रात के रूप में बताया है कि तुमने अपनी अज्ञानतावश, तुमने अपनी असावधानी के कारण और अपने आलस्यपन के कारण जो तुम्हारे पास ये जो समय था, ये जो कीमती समय है, उसको तुमने व्यर्थ ही क्या कर दिया है, गवा दिया है। निसी की कौन कहे, दिन बीतियो काल राती चली आई। अब इसमें क्या कहा गया है कि इसमें कह रहे हैं कि अब तो केवल रात यानी कि अंधकार नहीं रही, बल्कि दिन भी बीत चुका है। यानी कि क्या कह रहे हैं कि रात ही नहीं बीत रही है, बल्कि क्या हो गया है, दिन भी बीतता जा रहा है। और काल रात्रि यानी कि विनाश का समय, जो काल आता है वो क्या करता है, सबका विनाश करता चला आता है। तो वो काल रात्रि आ गई है, जो किस लिए आई है, वो सबका विनाश करने के लिए आई है। जो सुधार करने का जो समय था वो अब निकल चुका है, अब संकट सिर पर है। अब आगे क्या है, देखी परत नहीं हित अनहित कुछ परे, बैरी सब जाई। अब इसमें क्या कहा है कि अब तो लोग यह भी नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या हित में है और क्या अनहित है, कि कौन सा चीज़ उनके लिए अच्छी है और कौन सी बुरी है, ये लोग तो बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहे हैं। वो क्या हो गए हैं, वे शत्रु के वश में हो गए हैं। यहाँ बैरी से तात्पर्य क्या है, बैरी से तात्पर्य है बाहरी जो शत्रु है, यानी कि जो अज्ञानता है, जो मोह है, उसका प्रतीक किसको बताया गया है, बैरी को बताया गया है। बैरी कौन, यानी कि दुश्मन। निज उद्धार पंथ नहीं सूझत शीश धुनत पछताई। अब क्या कह रहे हैं कि अपने उद्धार का जो मार्ग है, निज उद्धार है ना, निज उद्धार का अर्थ होता है अपना उद्धार, और पंथ मतलब राह, अपने उद्धार करने का जो मार्ग है वो अब उनको क्या है, दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों, क्योंकि अब बहुत ही देर हो चुकी है। वो सिर्फ केवल क्या कर रहे हैं, अपना सिर पीट रहे हैं, पछता रहे हैं। पछतावे के अलावा अब उनके पास कुछ भी नहीं रहा है। उनको अपना जो सही मार्ग, जो उद्धार करने का, जो उन्नति करने का जो मार्ग था, वो उन लोगों को अब दिखाई नहीं दे रहा है। पछताना अब क्या हो गया, व्यर्थ हो गया है। क्यों, क्योंकि समय तो निकल चुका है। जो सही करने का जो समय था वो अब निकल चुका है, अब सिर्फ पछताना ही शेष रह गया है।
अबहु चेती परा करी राखो, किन जो कुछ बची बढ़ाई। अब क्या कह रहे हैं, अब भी समय है, चेतो जागो और थोड़ी बहुत प्रतिष्ठा और जो गौरव बचा हुआ है उसे बचाने का प्रयास करो। अब वो भारत भाग्य क्या कह रहा है कि अब भी समय है, चेतो चेतो यानी कि होश में आओ और जागो, और जो भी थोड़ी बहुत प्रतिष्ठा, जो मान सम्मान, जो गौरव बचा हुआ है उसको बचाने की कोशिश करो। फिर पछताए कुछ नहीं है रही है जो मुँह बाई। अब क्या कह रहे हैं कि यदि अब भी चेते यानी कि बेहोश रहे तो फिर पछताने से कोई भी लाभ नहीं होगा। अभी भी समय है, अभी भी तुम सुधर जाओ, अभी भी तुम जाग जाओ और जो गौरव, जो प्रतिष्ठा बची हुई है उसको बचा लो। अगर तुम अभी भी नहीं जागे, अभी भी सचेत नहीं हुए तो फिर पछताने का कोई लाभ नहीं होगा, केवल मुंह ताकते रह जाओगे और कुछ भी कर नहीं पाओगे। जागो जागो रे भाई। भारत को जगाता है और भारत तब नहीं जागता, तब अनेक प्रयत्न से फिर जगाता है। वो भारत को क्या कर रहा है, भारत को जगाने की कोशिश कर रहा है, और भारत जब नहीं जागता है तो फिर वो क्या करता है, अनेक प्रयत्न से, अनेक प्रयासों से भारत को फिर से जगाता है। अंत में हार कर उदास होकर हाय, भारत को आज क्या हो गया। वो क्या है, अनेक प्रयास करता है लेकिन भारत नहीं जागता है, तो फिर वो क्या करता है, हाय अब भारत का क्या होगा। क्या निसंदेह परमेश्वर इससे ऐसा ही रूठा है कि परमेश्वर जो है अब इससे क्या इसी प्रकार से रूठा रहेगा। हाय क्या अब भारत के वे फिर दिन नहीं आएंगे जिस प्रकार से भारत में क्या थी, उन्नति थी, भारत का आत्मसम्मान था, भारत का गौरव था, भारत में सुख शांति थी, भारत में प्रगति थी। वो जब समय जो था, क्या अब वो समय दोबारा से नहीं आएगा, भारत का इसी प्रकार से विनाश होता रहेगा। हाय यह वही भारत है जो किसी समय सारी पृथ्वी का शिरोमणि गिना जाता था। कि ये जो भारत है पहले ऐसे था कि हर पृथ्वी में सबसे ऊंचा जो स्थान था किसका था, भारत का था, और अब क्या हो गया है, भारत की बहुत ही बुरी दशा हो गई है। भारत के भुजबल जग रक्षित, भारत विद्या लही जग सच छित। इसमें कहा है कि भारत के पास ऐसा बल था, ऐसा पराक्रम था, ऐसा धैर्य था जिससे भारत भूमि ही सुरक्षित नहीं थी बल्कि पूरी दुनिया को भी शांति और रक्षा मिली थी। मतलब पूरी दुनिया क्या थी, पूरी दुनिया में शांति थी, पूरी दुनिया सुरक्षित थी। साथ ही भारत की विद्या, ज्ञान और शिक्षा ने पूरे संसार को संस्कार, धर्म और जीवन जीने की श्रेष्ठ पद्धति सिखाई थी। कि भारत के पास ऐसी विद्या थी, धन था, दौलत थी। ये धन दौलत किसको कहा गया, विद्या धन को कहा गया है, ज्ञान को कहा गया है। ऐसी शिक्षा थी भारत के पास जिसने पूरे संसार को क्या दिया, संस्कार दिया, धर्म और जीवन जीने की जो श्रेष्ठ पद्धति थी वो किसको, पूरे संसार को भारत ने सिखाई। दुनिया ने भारत से ही ज्ञान का अमृत प्राप्त कर शिक्षा और सभ्यता का विकास किया है। तेज जगत विस्तारा, भारत भय कंपत संसारा, कंपत संसारा। अब वो क्या कह रहा है, कवि कहते हैं कि भारत का जो तेज, यानी कि तेज किसको कहा गया, प्रताप को कहा गया है, उसके प्रभाव को आत्मबल, भारत के पास जो प्रभाव है, जो प्रताप है, जो आत्मबल है, उसके बारे में कहा गया है कि वो क्या है, वो भारत का तेज है, वह पूरे संसार में क्या हो गया, फैल गया था। भारत के शौर्य और प्रताप के कारण पूरी दुनिया क्या करती थी, कांपती थी कि भारत के पास इतना तेज है, इतना आत्मबल है जिसके डर से पूरी दुनिया उससे कांपती थी, उससे डरती थी। अब क्या कहा है, जाके तनिक ही भोय हिलाए, थर थर कंपत निरप डर पाए। अब क्या है, भारत के वीरों की जो भौहें है तनिक भी उठती थी, अर्थात भारत के लोगों में, भारतवासियों में जो थोड़ा सा भी क्रोध आता था तो संसार के जितने भी राजा हैं, महाराजा हैं, वो डर के मारे थर थर कांपने लगते थे। जाके जय की उज्जवल गाथा, गावत सब मही मंगल साथा। भारत की जो जय गाथा है, यानी कि जो विजय और महान कार्यों की जो गाथाएं हैं, भारत की जो जितने
भी महान गाथाएं हैं, महान कार्यों की गाथाएं हैं, उतनी उज्जवल और प्रसिद्धि थी। यानी कि भारत की जो जय गाथा है वो इतनी प्रसिद्ध थी कि पूरी पृथ्वी के लोग सब क्या करते थे, उसका मंगलगान करते थे। किसका? भारत भूमि का। भारत कीरीन जगत उजियारा, भारत जीव जियत संसारा। अब क्या कह रहे हैं इसमें? भारत के ज्ञान, संस्कृति और पराक्रम की किरणें पूरी जगत को उजाला यानी कि प्रकाश देता था। भारत के जीवन के कारण ही पूरा संसार जीवित और सुरक्षित था। यानी कि भारत में जो ज्ञान थी, भारत की जो संस्कृति थी, पराक्रम था, उसकी जो किरणें हैं वो क्या कर रही थी? पूरे संसार को प्रज्वलित कर रही थी, उसको प्रकाश दे रही थी। भारत के जीवन के कारण यानी कि जब भारत जीवित था उसी के कारण ही पूरा संसार भी जीवित था और सुरक्षित था। भारत वेद कथा इतिहासा, भारत वेद प्रथा प्रकाशा। अब कवि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं वो क्या कह रहे हैं कि भारत भूमि ही वह भूमि थी जहाँ वेदों की कथा, शास्त्रों का इतिहास और वेद परंपरा पूरे विश्व में क्या थी? प्रसारित हो रही थी, प्रकाशित हो रही थी। फिनिक मिसीर सीरिय यूनाना भे पंडित लही भारत दाना। भारत के पास ऐसा ज्ञान था जिसके सहारे फिनीशिया, मिस्र, सीरिया और यूनान जैसे जो बड़े बड़े देश थे वो भी क्या बन गए? पंडित बन गए। अर्थात उन्होंने भारत से ही ज्ञान और शिक्षा पाई है। रहियो रुधिर जब आरज शीशा, ज्वलित अनल समान अवनीशा। जब भारतवासियों की रगों में रक्त अग्नि के समान जोश और उत्साह से उबलता है, कि जो भारत में रहने वाले लोग हैं, जब उनमें जोश और उत्साह से, जो उनकी रगों में, उनकी नसों में जो रक्त है, जो खून है, जो दौड़ रहा है, और जब वो अग्नि के समान क्या करता था? उबलता था, तब उनके साहस और शक्ति की जो बराबरी है वो कोई भी करने वाला नहीं था। साहस बल इन सम कऊ नाही, तब रहियो मही मंडल माही। अब क्या कह रहे? उसी समय भारत की प्रतिष्ठा और महिमा क्या थी? संसार के शिखर पर थी। लेकिन अब कवि दुखी होकर क्या कहते हैं? अब कवि भारत की दुर्दशा को देखकर बहुत ही व्यथित हो गए हैं, दुखी हो गए हैं, और दुखी होकर क्या कह रहे हैं? कहा करी तक शीर तिहारी, रे विधि रुष्ट याही की बारी। अब जो कवि है वो क्या कह रहे हैं? भगवान की हे विधाता, अब क्या दोष दिया जाए कि हे विधाता, हे ईश्वर, ये किसके बारे में कहा है? भाग्य के बारे में कहा है कि अब क्या दोष दिया जाए। शायद अब भारत पर विधि क्रोधित हो गया है। विधि यानी कि भगवान जो है भारत पर क्रोधित हो गया है, तभी तो उसने भारत की ऐसी दशा कर दी है। सबे सुखी जग के नर नारी, रे विधना भारत ही दुखियारी। अब क्या कवि क्या कह रहे हैं कि जब सारी दुनिया के जो नर नारी हैं वो क्या है? सुखी हैं, संपन्न है, तब भी भारत दुखों से ग्रस्त हो गया है। कि पूरे संसार में ऐसा था कि भारत से ही सभी उन्नति कर रहे थे। भारत अगर जीवित है तो पूरा संसार जीवित है। लेकिन अब भारत की ऐसी दशा हो गई है कि संसार के सभी नर नारी सभी क्या हैं? सुखी हैं, सभी संपन्न हैं, लेकिन भारत क्या है? दुखों से पीड़ित है। भारत में हर जगह दुख ही दुख दिखाई दे रहा है। वह विधाता यानी ईश्वर से व्यथा प्रकट करते हैं कि हे विधि, हे भगवान, तूने भारत पर इतना क्रोध क्यों कर रखा है? हाय रोम तू अति बड़ भागी, बरबर तो ही नाशियो जय लागी। अब जो कवि हैं वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अब कवि रोम का उदाहरण देते हैं कि हाय रोम, तू कितना बड़भागी क्यों है? क्योंकि जब बर्बर जातियों ने तुझे नष्ट किया था तो तेरे गौरव के जो स्तंभ थे, तेरे गढ़ किले भले टूटे थे, मंदिर टूटे, महल गिराए गए, पर तेरी भूमि की कुछ ना कुछ निशानियां बची रही थी। तोड़े कीर्ति थंब अनेकन, यानी कि तेरी कीर्ति के जितने भी स्तंभ थे, जितने भी खंबे थे, उन सबको क्या है? तोड़ा गया था। ढाए गढ़ बहु करी प्रण टेकन, यानी कि तेरे जितने भी किले थे, उनको, मंदिरों को, महलों को गिराया गया था, फिर भी तेरी भूमि के कुछ ना कुछ निशानियां जरूर बची थी। मंदिर महिलिन
तोरी गिराए सबे चिन्ह धूव धुरी मिलाए। यानी कि रोम का अतीत कुछ अंशों में अब भी गौरवपूर्ण बना रहा है, लेकिन कवि दुखी होकर क्या कह रहे हैं कि भारत में तो ऐसा कुछ भी नहीं बचा है कि जब रोम देश पर इतना अत्याचार हुआ था, उसके महल मंदिर खंबे सब कुछ तोड़ दिया था, फिर भी उसकी कुछ ना कुछ गौरव की निशानियां बची हुई थी। लेकिन भारत की ऐसी स्थिति है कि उसकी कुछ भी निशानियां शेष नहीं बची है। भारत की जितनी भी सारी गौरव निशानियां कौन कौन सी हैं, मंदिर है, महल है, और क्या है, किले हैं, जो कीर्ति स्तंभ है, वो सब क्या कर दिए, धूल में मिला दिए गए हैं। कुछ न बची तुब भूमि निशानी सो बरु मेरे मन अति मानी। अब वो क्या कह रहे, भारत की भूमि पर अतीत के गौरव का कोई भी ठेस चिन्ह, कोई भी अवशेष नहीं बचा है, और इस त्रासद सत्य को कभी अपने मन से स्वीकार करता है। हालांकि यह स्वीकार करना उनके लिए बहुत ही कष्टदायक है, बहुत ही दुखदायक है, फिर भी कभी इस स्थिति को क्या कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि भारत की ऐसी दशा हो गई है। भारत भाग न जात तिहारे थापियो पगता शीश उधारे। कि कभी बड़ी पीड़ा से कह रहे हैं, बड़े दुख से कह रहे हैं, बड़े शोक से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जब भारत का भाग्य यानी कि जो समृद्धि है छोड़कर जाता रहा, तो भारत ने उस पर शीश ऊंचा कर भी ध्यान नहीं दिया। कि जब भारत का भाग्य यानी कि भारत की जब समृद्धि थी, भारत को छोड़ के जा रही थी, तब भारत ने उस पर शीश ऊंचा कर भी ध्यान नहीं दिया। अर्थात भारत ने अपनी गौरवहीनता की ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया। भारत ने उसको सिर उठाकर देखा भी नहीं जब समृद्धि भारत को छोड़कर जा रही थी। यानी कि भारत ने अपनी गौरवहीनता की तरफ कुछ भी ध्यान नहीं दिया। तोराकन दुर्गन महल ढहायो तिन्ही में निज गेह बनायो। अब क्या कह रहे हैं, जो हमलावरों ने भारत के किले और महलों को क्या कर दिया, गिरा दिया, ढहा दिया, और उन्हीं खंडरों के बीच अपने घर बना लिए। यानी कि भारत के जितने भी गौरवपूर्ण महल थे, किले थे, उन सबको क्या कर दिया, उन सबको गिरा करके उनके बीच में उन्होंने, दुश्मनों ने, हमलावरों ने अपने घर बना लिए। यानी भारत के गौरव और शान के जो प्रतीक थे, उनको बिल्कुल ही अपमानित कर दिया। ते कलंक सब भारत केरे ठाढ़े अजहू लखो घनेरे। अब क्या कह रहे हैं, यह सब भारत कुछ अपने माथे पर कलंक बनकर रह गया। यह सब कुछ क्या हो गया, ये जितना भी सब कुछ भारत का अपमान हुआ है, यह सब कुछ भारत के माथे पर एक कलंक बनकर रह गए हैं। आज भी चारों ओर देखें तो इन कलंकों के जो निशान हैं, घने बादलों की तरह भारत पर छाए हुए हैं। अर्थात आज भी भारत के पतन और पराधीनता के जो चिन्ह हैं, वो सर्वत्र यानी कि हर जगह दिखाई दे रहे हैं। काशी प्राग अयोध्या नगरी दीन रूप सब ठाढ़ी सगरी। अब क्या कह रहे हैं, कवि कह रहा है कि काशी है, प्रयाग है, अयोध्या है, ये जो पवित्र नगर हैं, जो कभी धर्म, संस्कृति और ज्ञान के क्या है, केंद्र बने हुए थे, अब कैसी स्थिति में खड़े हैं, दीनहीन की स्थिति में खड़े हैं, मानो अपनी पुरानी महिमा को खोकर वो क्या है, दुखी हो गए हों। चंडालुहु जेही निरखी घिनाई रहे सब भूमुहु मसी लाई। अब क्या कह रहे, वे स्थान जिन्हें कभी चांडाल यानी कि जिन लोगों को अपवित्र माना जाता है, वो इस देश को क्या है, देखकर घृणा करते थे, आज वही नगर दुनिया की नज़र में क्या हो गए हैं, अपमानित हो गए हैं, मानो मुंह पर काली उनके पोत दी गई हो। हाय पंचनद हा पानीपत अजू रहे तुम धरनी विराजत। अब क्या कह रहे हैं कि कवि बड़े विषाद और आक्रोश से कहते हैं, कवि गुस्से में और विषाद में क्या कह रहे हैं कि जो पंचनद है यानी कि जो पंजाब और पानीपत, जिन्हें भारत के इतिहास में महान युद्ध लड़े हैं, अब वो क्या है, इस धरती पर बेसुध पड़े हैं। उन्हें अपने ऊपर हुए पराजय और अपमान सहने पर भी गुस्सा नहीं आ रहा है, वे चुपचाप बेसुध होकर उस अपमान को सहन करते हुए पड़े हुए हैं। हाय चित्तौड़ निर्लज तू भारी अजहू खरो भारत ही मंझारी। अब क्या कह रहे हैं कि कवि चित्तौड़ से कटु
संवाद में कहता है, कड़वे वचन बोल रहा है कि हे चित्तौड़, तू तो क्या बहुत ही निर्लज है, क्योंकि इतनी वीरता और बलिदान के बावजूद जब तेरा स्वराज छिन गया, क्यों नहीं तू धरती में समा गया, कि तू अर्थात अपमान सहने से बेहतर होता कि तुम मर मिटे। अब आगे जो कवि है वो क्या कह रहे हैं, जा दिन तुब अधिकार नसायो, 100 दिन क्यों नहीं धरनी समायो। अब चित्तौड़ जैसे गढ़, यानी कि जो चित्तौड़ के बारे में सभी जानते हैं कि उसमें कितने वीर महान योद्धा हुए हैं, तो अब कह रहे हैं कि जो चित्तौड़ है वो क्या है, एक भारत का वीरता का प्रतीक बना हुआ है। उन पर जब पराजय का धब्बा लगा तो वह भारत के नाम पर क्या हो गया, कलंक बन गया। रहियो कलंक ने भारत नामा, क्यों रे तू वाराणसी धामा। कवि फिर से करुण भाव से कह रहे हैं कि हे काशी, हे वाराणसी, जो कभी भारत का सबसे उज्जवल आध्यात्मिक केंद्र था, तू भी अपनी अपमानजनक दशा में क्यों जी रहा है। सब तजी के भजी के दुख भारो, अजहू बसत करी भुव मुख कारो। अब कवि इस पंक्तियों के माध्यम से क्या कह रहा है, तो उसको हम जान लेते हैं कि तुझे तो अपने अतीत के गौरव के विनाश पर लज्जा से मिट जाना चाहिए, कि जिस प्रकार से तेरे गौरव का विनाश हुआ है उसे देखकर तो तुझे शर्म के मारे मर मिट जाना चाहिए, पर तू अभी भी अपनी दुर्दशा के साथ पृथ्वी पर बसा हुआ है और मानो पृथ्वी का मुंह काला कर रहा है। अरे अग्रवन तीरथ राजा, तुम ही बचे अब लो तजी लाजा। अब क्या कह रहे हैं कि यहाँ कवि तीखे व्यंग के साथ पुरातन महान नगरों और पवित्र नदियों को संबोधित करते हुए क्या कह रहे हैं कि अग्रवन, अग्रवन यानी कि आगरा, जो कभी भारत का क्या था, गौरव था, अब वह भी लज्जा छोड़कर निर्लज होकर अपनी अस्तित्वहीनता में क्या है, जी रहा है। पापिनी सरजू नाम धराई, अजहू बहत अवध तट जाई। अब इसमें क्या कह रहा है कवि कि सरयू नदी जो कभी अयोध्या की क्या है, पवित्र धारा मानी जाती थी, अब उसे भी कवि पापनी कह रही है। क्यों? क्योंकि वह भी अपनी पवित्रता को खो बैठी है और बस यूं ही बहती चली जा रही है, जैसे उसे अपने पतन का कोई बोध ही ना हो, जिसको जैसे उसको अपने पतन का कोई भान ही ना हो। तुम में जल नहीं जमुना गंगा, बढ़हु वेग करी तरल तरंगा। अब यमुना नदी को और गंगा नदी के ऊपर व्यंग करते हुए, उनको संबोधित करते हुए कवि क्या कह रहे हैं कि यमुना और गंगा नदी जो क्या थी, पवित्रता का प्रतीक थी, अब उनके जल में भी वह जो पवित्रता है वो नहीं रही, वो समाप्त हो चुकी है। इसलिए कवि कहता है, हे नदियों, अब तुम अपने तरंगों को तीव्र कर लो, प्रचंड वेग से बहो और इस पतनशील देश पर जो कलंक लगा हुआ है उसको क्या करो, तुम धो डालो। दोवहु यह कलंक की राशि, बोरहु किन झट मथुरा काशी। कुश कन्नौज अंग अरु वंगही, बोरहु किन निज कठिन तरंगी। अब यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि मथुरा, काशी, कुशावती यानी कि कुश, कन्नौज, अंग और बंगाल जैसे जो प्राचीन गौरवपूर्ण नगर है, अब उनका आह्वान कर रहे हैं कि तुम भी इन भारी पाप और अपमान को अपने प्रचंड प्रवाह से बहा दो, यानी कि इस अपमान को, इस कलंक को मिटा दो और फिर से भारत क्या है, भारत निर्मल और शुद्ध हो सके। बोरहु भारत भूमि सबेरे, मिटे करक जिए की तब मेरे। कवि गहरे विषाद और व्यंग के साथ भारत की दुर्दशा को देखकर कहता है कि हे सागर, तुम भी जल्दी से उठो और भारत की भूमि को बहाकर ले जाओ, इसे समुद्र में डुबो दो, ताकि मेरे दिल के घाव जो है वो क्या हो सके, भर सके, ताकि भारत के ऊपर जो कलंक देखकर मेरे दिल पर जो गहरे घाव हो गए हैं, तो वो जब कलंक धुल जाएगा तो मेरे दिल के घाव वो हैं वो भर जाएंगे। अब कवि आगे क्या कह रहा है, अहो भयानक भ्राता सागर, तुब तरंग निधि अति बल आगर, बोरे बहुगिरी बन स्थान, पे बिसरे भारत हित जाना। कवि जो समुद्र है उसको क्या कह रहे हैं, भयानक भ्राता कह करके संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि अब वह भारत के पतन को देखकर भी निष्क्रिय पड़ा है। समुद्र को पुकारते हुए कवि क्या कह रहा है कि तुम में अपार बल है, तुम सागरों, तुम लहरों के महासागर हो,
तुमने अनेक पर्वतों, जंगल और स्थल बहाकर क्या कर लिए, निगल लिए हैं। अब भी यदि तुम भारत के अपमान को देखकर शांत हो तो यह तुम्हारी क्या है, भूल है। बढ़हु न बेगी धाई क्यों भाई, देहु भारत भुव तुरत डुबाई। घेरी छिपावहु विंध्य हिमालय, करहु सफल भीतर तुम ले। अब क्या कह रहे हैं, कवि समुद्र से क्या आग्रह कर रहे हैं कि तुम शीघ्रता से दौड़ो और पूरे भारतवर्ष को क्या कर दो, डुबो दो। विंध्य और हिमाचल जैसे विशाल पर्वतों को भी चारों ओर से घेर लो और सब अपनी लहरों के भीतर ही समाहित कर लो, ताकि इस अपमान और पतित भारत की पीड़ा का क्या हो जाए, अंत हो जाए। दोवहु भारत अप जस पंका, मेटहु भारत भूमि कलंका। कि कभी भारत पर लगे अपयश और कलंक को मिटाने की पुकार कर रहा है। वह चाहता है, तो कभी क्या चाह रहा है, वह चाहता है कि भारत भूमि से जो कलंक है, अपकीर्ति के जो निशान, अपकीर्ति के जो धब्बे भारत पर लग गए हैं, अपकीर्ति का जो कीचड़ है वो भारत पर जो लग गया है, वो सब क्या हो जाए, भारत के ऊपर से हट जाए और फिर भारत फिर से गौरव की तरह चमक उठे। हाय यही के लोग किसी काल में जगन मान्य थे, जेहि छिन भल भारे हे सभे तेग धारे थे। कि कभी इस भारत भूमि में ऐसे लोगों का जन्म हुआ था, ऐसे लोग जन्मे थे जो पूरी दुनिया में क्या थे, सम्मानित थे, ख्याति रखते थे, प्रसिद्ध थे। वे बलवान और शस्त्रधारी थे, जिनका नाम लेते ही, जिनका नाम सुनते ही दुश्मन क्या करते थे, थर थर कांपने लगते थे। तब सब जग धाई फेरते हे दुहाई, जग सिर पग धारे धावते रोस भारे। तब भी भारत की शक्ति ऐसी थी कि जब वे युद्ध में क्या करते थे, उतरते थे, युद्ध लड़ने के लिए युद्ध क्षेत्र में पहुंचते थे, तो दुनिया के शासक उनसे बचने की दुहाई करते थे। भारत के योद्धा क्रोध में इतने शक्तिशाली हो जाते थे कि शत्रु उनका सामना ही नहीं कर पाते थे। उनका सामना करने के लिए जो शत्रु थे वो टिक ही नहीं पाते थे। पांव सिर पर रखकर दया मांगते थे। यानी कि जो दुश्मन लोग थे, भारतवासियों के क्रोध को देखकर, उसके पराक्रम को देख करके डर से ऐसे कांपते थे कि वो बचने के लिए दुहाई लगाते थे और जो है भारतवासियों के, भारत के महान योद्धाओं के पैरों में गिर जाते थे। विपुल अवनी जीती पालते राजनीति, जग इन बल कापे देखी के चंड तापे। अब क्या कह रहे हैं, भारतीय योद्धा विस्तृत भूमि पर विजय पाते थे। यानी कि भारत के जो योद्धा थे वो हार नहीं मानते थे, वो विजय पाते थे और वहाँ नीति और धर्म आधारित शासन को करते थे। उनकी भीषण शक्ति और तेज को देखकर पूरा संसार कांपने लगता था। सोई यह पिए मेरे हैं रहे आज चेहरे, वही भारत जो कभी दुनिया का नेता था। आज गुलामी और पराधीनता की जंजीरों से ये भारत क्या है, जकड़ा हुआ है। कवि का हृदय अपने प्रिय देश की इस दशा को देख करके द्रवित हो जाता है, दुखी हो जाता है, करुणा से भर जाता है। हे कृष्ण बरन जब मधुर तान, करते अमृतोपम वेद गान। कभी भारत के कृष्ण यानी कि श्याम वर्ण ऋषि मुनि और विद्वान इतनी मधुरता से वेदों का पाठ और संगीत करते थे कि वह अमृत के समान मधुर और जीवनदायिनी लगती थी। सब मोहन सब नर नारी वृंद, सुनी मधुर बरन सज्जित सुछंद। भारत के लोग, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, इतने आकर्षक, सौंदर्य युक्त और भाव में थे कि उनकी मधुर वाणी, उनके सुंदर छंदों को सुनकर हर कोई क्या है, मोहित हो जाता था। जग के सभी धर धारी स्वाद, सुनते इन्हीं को बीन नाद। अब क्या कह रहे हैं कवि, अब कवि क्या कह रहे हैं कि दुनिया के लोग इनकी संगीत कला का रस लेकर, इनकी वीणा यानी कि बीन के मधुर नाद को सुनकर लालायित रहते थे। इनके गुण हो तो सभी चैन, इन्हीं कुल नारद तानसेन। इनके गुणों से सभी को क्या मिलती थी, इनके गुणों से सभी को सुख शांति मिलती थी। इन्हीं के वंश में नारद और तानसेन जैसे महान संगीतज्ञ हुए हैं।
इन्हीं के कोद किए प्रकाश, सब कांपत भूमंडल आकाश। अब क्या कह रहे हैं, जब यही लोग क्या करते थे, क्रोध करते थे, तो उनकी तेजस्वता से, उनके क्रोध से पृथ्वी और आकाश भी डर के कारण, भय के कारण कांपने लगते थे। अब आगे देखें, आगे क्या कह रहे हैं कि इन्हीं के हूँ कृति शब्द घोर, गिरी कांपत हे सुनी चारों ओर। कि इनकी हुंकार और गर्जना इतनी प्रचंड थी कि इसके प्रभाव से चारों पर्वत भी क्या थे, कांपने लगते थे। जब लेत रहे कर में कृपान, इन्हीं कहे जो जग तृण समान, सुनी के रन बाजन खेत माही, इन्हीं कहे हो यह शक नाही। कि जब भारतवासी हाथ में तलवार यानी कि कृपाण लेते थे, तब संसार के शत्रु उनके आगे तिनके के समान हो जाते थे। उनके रणबाजों यानी कि युद्ध के नाग को सुनकर जो शत्रु पक्ष है वो क्या करता था, कांप उठता था और उनका हौसला जो था वो टूट जाता था। याही भूमि होत है हिरिक आम कपास, इत ही हिमगिरी गंगा जल का वह गीत प्रकाश। कि यही भारत भूमि है जहाँ पर हीरा, आम, कपास जैसे प्राकृतिक उपहार प्रचुर मात्रा में पाए जाते थे। हिमाचल गंगा जल और कविता गीतों का उजियारा यहीं की भूमि को विशेष बनाते हैं। जाबाली जैमिनी गरग पांतजलि सुखदेव, रहे भारत ही अंक के कब ही सबे भुवदेव। यही भारत है जहाँ जाबाली, जैमिनी, गर्ग, पंतजलि और सुखदेव जैसे महान ऋषि मुनि जन्मे हैं। इन सब ने भारत को ज्ञान का केंद्र बनाया। यही भारत मध्य में रहे कृष्ण मुनि व्यास, जिनके भारत गान सो भारत बदन प्रकाश। कि यही भारत है जहाँ कृष्ण जैसे योगेश्वर और वेद व्यास जैसे ऋषि उत्पन्न हुए हैं, जिनके भारत गीत यानी कि महाभारत से क्या है, यह देश क्या है, प्रकाशमान है। यही भारत में रहे कपिल सुत सुर दुर्वास, याही भारत में भय शाक्य सिंह सन्यास। की कपिल मुनि, दुर्वासा ऋषि और शाक्य मुनि बुद्ध सभी इस भारत से क्या हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं। याही भारत में भय मनु भृगु आदिक होए, तब तिनसी जग में रहो घृणा करत रही होए। मनु जो भारत सभ्यता के आदि नियंता माने जाते हैं, यानी कि जो मनु है उन्हीं से ही सृष्टि का सर्जन माना जाता है। और जो भृगु जैसे जो तपस्वी है वो सब भी यहीं पर जन्मे हैं। उनके काल से भारत इतना महान और आदर्श था कि कोई भी इस देश से घृणा नहीं कर सकता था। जास का वैसो का जगत मधी, अब ले ऊंचो शीस, जासु राज बल धर्म की तृषा कर ही अवनीश। कि जिस भारत की कविता साहित्य से पूरा संसार गर्व से ऊंचा उठा करता था, जिसके राज धर्म और नीति शक्ति की अन्य राष्ट्रों के राज्य भी अभिलाषा करते थे। साई व्यास अरु राम के वंश सबे संतान, ये मेरे भारत भरे सोई गुण रूप समान। वह भारत व्यास और रामचंद्र जैसे महान पुरुषों की संतान रहा है, जहाँ के जनमानस में वही गुण और चरित्र का स्वरूप भी दिखाई देता है। सोई बस रुधिर वही सोई मन विश्वास, वही वासना चित वही आशय वही विलास। अब कवि क्या कह रहा है कि आज भी उन्हीं महान पुरुषों का रक्त, उन्हीं का मन में जो विश्वास था, जैसी भावना थी, वही संकल्प भारतवासियों में आज भी क्या है, विद्यमान है। कोटि कोटि ऋषि पुण्य तन, कोटि कोटि अतिशूर, कोटि कोटि बुद्ध मधुर, कवि मिले यहाँ की धूर। कि यह भूमि करोड़ों ऋषियों, वीरों और संतों का पावन शरीर बनी है। यहाँ करोड़ों विद्वान और मधुर कवि भी जन्मे हैं, जिनके साहित्य और विचारों ने धूल में भी पवित्रता भर दी है। सोई भारत की आज यह भई दुर्दशा हाय, कहा करे कित जाए, नहीं सूझत कुछ उपाय। लेकिन दुर्भाग्य से आज भारत क्या है, कष्ट में है, अपमान की स्थिति में डूबा हुआ है। कवि आहत होकर कहता है, कहे क्या तो कहे और कहाँ जाए, कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। कि भारत को उठाने की अनेक चेष्टा करके
उपाय निष्फल होकर रोकर। यानी कि जब भारत मूर्छित हो रखा है और उसको उठाने के अनेक चेष्टा करी है, अनेक प्रयास किए गए हैं और वो सब प्रयास क्या हो गए हैं, निसफल हो गए हैं, यानी कि भारत उठ ही नहीं रहा है। तो ऐसी अवस्था में वो अब रोकर क्या कह रहा है कि हाँ, भारत वर्ष को ऐसी मोह निद्रा ने घेर लिया है कि अब इसके उठने की आशा ही नहीं है। सच है, जो जानबूझकर सोता है उसे कौन जगा सकेगा। हाँ देव, तेरे विचित्र चरित्रा हैं। अब इसमें क्या कह रहा है भारत भाग्य, कि उसने भारत को उठाने की बहुत सारी कोशिश करी लेकिन वो निष्फल हो गया, वो भारत को नहीं उठा पाया है। अब वो क्या कह रहा है, हाय भारत अब ऐसी मोह निद्रा ने घेर लिया, यानी कि भारत को जो मोह निद्रा है उसने घेर लिया है। अब उसके उठने की कोई भी आशा जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। अब वो क्या कह रहा है कि सच में जो जानबूझकर सोता है, यानी कि जो उठना ही नहीं चाहता है, अब उसे कौन उठा सकता है। हाँ देव, यहाँ देव किसको कहा गया है, ईश्वर को कहा गया है कि हे भगवान, तेरे विचित्र चरित्र हैं। जो कल राज करता था आज वह जूते के टाका उधार लगवाता है, यानी कि जिसके पास कल राजपाट सब कुछ था, जो क्या करता था, राज करता था, आज वो क्या कर रहा है, आज उसकी ऐसी दशा हो गई है कि वो अपने जूते में भी टाका जो है उधारी से लगवाता है। कल जो हाथी पर सवार फिरते थे आज नंगे पांव बन बन की धूल में उड़ते फिरते हैं, यानी कि जो कल हाथी पर चलते थे, कहीं धरती पर जमीन पर पैर नहीं रखते थे, आज उसकी ऐसी दशा हो गई है कि वो जंगल में क्या कर रहे हैं, जंगल की धूल में नंगे पांव चल रहे हैं। कल जिनके घर लड़के लड़कियों के कोहाल से कान नहीं दिया जाता था, आज उसका नाम लेवे और पानी देवे कोई नहीं बचा। और कल जो घर अन्न धन पूत लक्ष्मी हर घर से भरे थे, आज उन घरों में तूने दिया बोलने वाला भी नहीं छोड़ा है। कि जिस घर में कोलाहल मचा रहता था, शोर मचा रहता था, आज उस घर में कोई भी जीवित नहीं है। जो घर अन्न से, धन से, पुत्र से, लक्ष्मी से, हर जगह से क्या था, सुसज्जित था, भरा हुआ था, आज उस घर में कोई भी दिया जलाने वाला नहीं बचा है। हाँ, जिस भारतवर्ष का सिर व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, पाणिनि, शाक्य सिंह, बाणभट्ट प्रभृति कवियों के नाम मात्रा से क्या था, अब ऊंचा था, यानी कि पूरे संसार में इन ऋषि मुनियों से, इन पवित्र कवियों से जो संसार, भारत का स्थान कहाँ पर था, संसार में, विश्व में सबसे ऊंचा था। आज उस भारत की ऐसी दशा हो गई है। जिस भारतवर्ष में राजा चंद्रगुप्त अशोक का शासन रूस तक माना जाता था, उस भारत की ऐसी दशा हो गई है कि, यानी कि भारत की अब ऐसी दशा हो गई है, ऐसी दुर्दशा हो गई है कि जिसका पंचम कहाँ तक, रूस तक, रोम तक जाना जाता था, आज उसकी ऐसी दुर्दशा हो गई है कि उसमें हर जगह दुख ही दुख दिखाई दे रहा है। जिस भारत में राम, युधिष्ठिर, नल, हरिश्चंद्र, रतिदेव, शिवी इत्यादि पवित्र चरित्रा के लोग हो गए हैं, उसकी यह ऐसी दशा है। हाय भारत भैया उठो। अब भारत को उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस भारत में ऐसे पवित्र लोगों का जन्म हुआ था, उस भारत की ऐसी दशा हो गई। देखो, विद्या का सूर्य पश्चिम से उदा हुआ चला आता है, कि जिस विद्या का जन्म कहाँ हुआ था, भारत में हुआ था, अब उसका उदय कहाँ से हो रहा है, पश्चिम देश से हो रहा है। अब सोने का समय नहीं है, अंग्रेज का राज्य पाकर भी न जागे तो कब जागोगे, कि अब तो अंग्रेजों का राज्य आ गया है, अगर अब भी नहीं जगे तो कब जगोगे। मूर्खों के प्रचंड शासन के दिन गए, अब राजा ने प्रजा का स्वत्व पहचाना है, कि जो मूर्ख शासक थे अब उनका जो है साम्राज्य चला गया है। अब राजा ऐसा बना है कि जो प्रजा के अस्तित्व को पहचान रहा है। विद्या की चर्चा फैल रही है, सबको कुछ भी कहने और सुनने का अधिकार मिल गया है। देश विदेश से नई विद्या कारीगरी जो है आ गई है, और तुमको उस पर भी वही सीधी बातें, भांग के गोले, ब्राह्म गीत, वही बाल विवाह, भूत प्रेत की पूजा, जन्मपत्री की विधि, अब भी इसमें यही प्रचलित, कि हर जगह से तो नई नई विद्या, नई ज्ञान का आविष्कार हो रहा है, नई कारीगरी यानी कि नए व्यवसाय फैल रहे हैं, लेकिन फिर भी
तुम्हारे यहाँ पर क्या है, वही सीधी बातें हैं, भांग के गोले हैं, गांव में गाए जाने वाले गीत हैं, बाल्य विवाह की प्रथा है, भूत प्रेतों की पूजा हो रही है, जन्म पत्री के आधार पर सब कार्य किए जा रहे हैं। वही थोड़े में संतोष, गप हाँकने में प्रीति और सत्यानाशी चाले। यानी कि हर जगह अब क्या है, थोड़े में ही संतोष करना, गप्पे हाँकने में ही प्रेम दिखाना, और सत्यानाशी जो चले हैं यानी कि हर जगह सर्वनाश करने की जो चालें है वो चल रही है। हाय अब भी भारत यह दुर्दशा, अब भी भारत की क्या हो गई है, अब भारत की यही दुर्दशा हो गई है। अरे अब क्या चिता पर संभलेगा, क्योंकि अब भारत की ऐसी दशा हो गई है कि क्या है, हर जगह दुख है, शोक है, विनाश हर जगह हो रहा है। तो अब क्या, जब चिता पर तुम्हें लुटाया जाएगा तभी तुम संभलोगे। भारत भाई उठो, देखो अब दुख नहीं सहा जाता। अरे कब तक बेसुध रहोगे, कि अब ये जो दुख की जो स्थिति है वो असहनीय है। अगर कब तक तुम बेसुध पड़े रहोगे, कब तक होश में नहीं आओगे। उठो, देखो तुम्हारी संतान का क्या हो गया है, तुम्हारी संतान का नाश हो गया है। छिन छिन होकर सब नरक की यातनाएं भोगते हैं, उस पर भी नहीं चेतते कि तुम मेरी जो संतानें हैं वो क्या हो रही है, दुख की यातनाओं को सह रहे हैं। जैसे नरक में यातनाएं दी जाती है वैसी यातनाएं सह रहे हैं, और उस पर भी तुम क्या हो, बेसुध पड़े हो। हाय मुझसे तो यह दशा देखी ही नहीं जाती। प्यारे जागो, जागकर और नाड़ी देखकर, हाय इसे तो बड़ा ही ज्वर चढ़ा है। उसे जगाया और उसकी स्थिति को देखा तो क्या कहा कि इसको तो बहुत ही तेज बुखार है, किसी तरह होश में नहीं आता। हाँ भारत तेरी क्या दशा हो गई रे करुणा सागर, भगवान इधर भी दृष्टि कर। अब वो ईश्वर से प्रार्थना क्या कर रहा है कि भारत की ऐसी दुर्दशा हो गई है कि हे करुणा सागर, हे ईश्वर सब पर करुणा बरसाने वाले, भारत पर भी दृष्टि डालो। हे भगवती राज राजेश्वरी, इसका हाथ पकड़ो रोकर। अरे कोई नहीं जो इस समय आलम्बन दे, यानी कि कोई भी ऐसा नहीं है जो ऐसी स्थिति में अवलंबन दे। हाँ अब मैं जी क्या करूं, कि अब मेरा जी ऐसा है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, जब भारत ऐसा मेरा मित्र इस दुर्दशा में पड़ा है और उसका उद्धार कोई नहीं कर सकता, तो मेरे जीने पर धिक्कार है। अब वो क्या कह रहा है, अपने भारत मित्र की ऐसी दुर्दशा को देखकर भारत भाग्य को बहुत ही दुख हो रहा है, और वो कह रहा है कि मैं ऐसा मित्र हूँ कि मेरे मित्र की ऐसी दशा हो गई है और उसका उद्धार कोई नहीं कर सकता, तो मेरे जीने पर क्या है, धिक्कार है। मैं भी उसकी सहायता नहीं कर पा रहा हूँ। जिस भारत का मेरे साथ अब तक इतना संबंध था, उसकी ऐसी दशा देखकर भी मैं जीता हूँ, तो मैं बड़ा वृतघन हूँ। यानी कि और भारत के साथ ऐसा घनिष्ठ संबंध था कि हमने हर सुख दुख को, हर वैभव को एक साथ जिया, और अब ऐसी दशा को देखकर मैं जी रहा हूँ, तो मैं बड़ा ही कृतघ्न होता है। हाँ विधाता, तुझे यही करना था, आतंक से छी छी इतना कलव्य क्यों। यानी कि इस तरीके से तुमने क्या है, पूरे भारत में क्या कर दिया, आतंक कर दिया है। हे विधाता, क्या तुमने यही करना था। इस समय यह अधीर जपना, बस अब धैर्य, कमर से कटार निकालकर भाई भारत मैं तुम्हारे ऋण से छूटता हूँ। मुझसे वीरों का कर्म नहीं हो सकता, इसी से कटार की भांति प्राण देकर उऋण होता हूँ। ऊपर हाथ उठाकर, हे सद्रवांतरयामी, हे परमेश्वर, जन्म जन्म मुझे भारत सा भाई मिले, जन्म जन्म गंगा जमुना के किनारे मेरा वास हो। अब वो क्या कह रहा है कि मुझसे कुछ नहीं कहा जा रहा है, तो ठीक है, मैं जो है क्या करता हूँ, अपनी कटार से ही अपने प्राण देकर जो है ऋण उतार देता हूँ, क्योंकि मुझसे जो वीरों जैसा जो कर्म है वो नहीं हो सकता। जैसे जितने महान वीर थे उन्होंने जिस प्रकार से कर्म करे, युद्ध लड़े हैं, मैं वैसा कर्म नहीं कर सकता। इसी कातार की भांति, यानी कि मैं क्या करूँगा, अपने प्राण दे करके इस ऋण को उतार देता हूँ। और क्या कहता है कि हे परमेश्वर, जब भी मुझे जन्म मिले तो भारत सा भाई मिले, और जमुना किनारे के, जमुना नदी है और गंगा नदी है, उसके किनारे पर ही मुझे वास मिले।
भारत का मुंह चूमकर और गले लगाकर। क्या कहता है? भैया भैया मिल लो, अब मैं विदा होता हूँ। भैया हाथ क्यों नहीं उठाते, मैं ऐसा बुरा हो गया कि जन्म भर के वास्ते में विदा होता हूँ, तब भी ललकार कर मुझसे नहीं मिलते कि मैं अपने प्राण दे रहा हूँ, और मैं इतना बुरा हो गया कि तुम बेसुध पड़े हो, उठकर जो है क्या करते हो, मुझे रोक नहीं रहे हो। मैं ऐसा ही अभागा हूँ, तो ऐसे अभागे जीवन से क्या बस यह लो। वो क्या करता है कि अगर मैं ऐसा भागा हूँ तो मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए, और बस लो। और कटार का छाती में आघात और साथ ही जवनी का पतन, की कटार से अपनी छाती पर प्रहार करके अपने प्राणों का अंत कर लेता है, और साथ ही जवनी का पतन, यानी कि जवनी का जो है वो नीचे गिर जाती है। आज के लिए इतना। आज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके जैसे और भी जो स्टूडेंट हैं जो CUT PG UGC हिंदी नेट TGT PGT हिंदी या फिर किसी भी स्टेट का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और उनका विषय यदि हिंदी है, तो वो इन सीरीज़ के माध्यम से, इन वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट मेरे इस चैनल पे नया आया है या फिर जिसने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो हमारे ज्ञान गंगा एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा करके ऑल के बटन को भी प्रेस कर ले, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। जिस भी स्टूडेंट ने मेरा टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, तो आप वहां जा करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आज हमारा ये जो नाटक है वो पूरा हुआ। मिलते हैं हम अपनी नई क्लास में अपने नए नाटक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर। बाय बाय।